स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे टेंस के बारे में। टेंस जो है इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेस्ट चीज़ है जो बच्चों को समझ में नहीं आता है। अगर आपके पास टेंस का नॉलेज नहीं है तो आप यू कैन नॉट ट्रांसलेट ऑफ एनी सेंटेंस, किसी सेंटेंस का अनुवाद नहीं बना पाएंगे, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। इसलिए द नॉलेज ऑफ सेंटेंस द नॉलेज ऑफ टेंस इज नेसेसरी। इसलिए टेंस का ज्ञान जरूरी है। देखिए टेंस क्या है, इंग्लिश ग्रामर में इस टेंस का नॉलेज बहुत जरूरी होता है। टेंस क्या है? टेंस को हिंदी में काल या समय कहते हैं। टेंस होता क्या है? टेंस के बारे में थोड़ा सा परिचय में लिख दिया हूँ, देख सकते हैं कि यह किसी कार्य के होने की स्थिति या समय को बताने या संकेत करने का काम करता है। दूसरा लिखे, इसमें मेन वर्ब की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये रहा आपकी डिफिनीशन या इंट्रोडक्शन हो गया। जैसे इसको कैसे समझाएंगे आपको, थोड़ा सा एक मैं नमूना दे रहा हूँ कि टेंस का रोल क्या है और इस टेंस में जो है मेन वर्ब की भूमिका क्या है। ये मेन वर्ब एक तरह से स्टीयरिंग का काम करती है। स्टीयरिंग, जैसे किसी गाड़ी में स्टीयरिंग होता है, गाड़ी को घुमाने का काम करता है, उसी तरह से टेंस में जो मेन वर्ब होती है वो टेंस को जो है घुमाने का काम करती है। जैसे मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ, जैसे एक वर्ब लेता हूँ गो। गो का मतलब बच्चों जाना होता है। अब इसी गो पर हम एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आ गया कि वह जाता है, इसका ट्रांसलेशन हुआ ही गोज। गो में यस लगा क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर यही बना दें, अगर यही लिख दें कि वह गया, ये हो जाएगा ही वेंट। ही वेंट हो जाएगा। हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा, मैं दिखा रहा हूं ऊपर से। जैसा भी हो गया गो। गो है, गो का मतलब जाना होता है। ये क्या है? गो एक मेन वर्ब है। मेन वर्ब। जैसे वह जाता है, ही गोज, ही गोज। और ही अगर यहीं लिख दे ही वेंट, वह गया था, लिख दे ही विल गो, वह जाएगा, वह जाएगा। ये जो है वह जाता है क्या है? प्रेजेंट हो गया। ये क्या हो गया? ये पास्ट हो गया। ये क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। अंडरस्टैंड? तो खेल किसका है? वर्ब का। गो से प्रेजेंट बना, वेंट से पास्ट बना, विल गो जब बनाए तो फ्यूचर बना। तो मेन रोल किसका है? वर्ब का। तो टेंस में बेटे जो है मेन जो है रोल वर्ब का ही होता है। तो ये टेंस है। टेंस के बारे में मैंने आपको परिचय दे दिया बहुत बढ़िया से कि यह किसी कार्य के होने की स्थिति या समय को बताने का काम करता है। इसमें मेन वर्ब की भूमिका इंपॉर्टेंट होती है। अब चलते हैं, बिना टेंस का ट्रांसलेशन नहीं बना सकते। कैसे भाई? और जैसे किसी बच्चे को ट्रांसलेशन बनाने का ढंग नहीं है। जैसे कोई पूछ दिया कि राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, तो बहुत से बच्चे ऐसे बनाते हैं जो भी मन में आया, राम इज लगा दिए, गो टू मार्केट हो गया। बच्चे फ्री स्टाइल में बना देते हैं, राम इज गो टू मार्केट, जैसा मन किया बना दिया। किसी का मन किया तो बना दिया कि गो टू मार्केट, राम बना दिया। ये भी गलत हो गया। अरे ऐसे थोड़े बनेगा फ्री स्टाइल में आप ट्रांसलेशन बना देंगे जैसे मन करेगा। इसका भी एक सिस्टम है। अगर आपको टेंस का नॉलेज नहीं है, इफ यू हैव नो नॉलेज ऑफ टेंस, यू कैन नॉट ट्रांसलेट ऑफ एनी सेंटेंस। यदि आपको टेंस का नॉलेज नहीं है तो आप अनुवाद नहीं बना पाएंगे हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। और मान लीजिए इसको सही बनाना है, राम बाजार जा रहा है तो शुद्ध होगा राम, फिर यहाँ गोज लिखेंगे, फिर टू लिखेंगे, फिर मार्केट लिखेंगे। ये रहा सही। और गोज क्यों लगा? क्योंकि एक टेंस के अनुसार बना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ये टेंस के अकॉर्डिंग बना है, प्रेजेंट में बना है। अभी फ्री स्टाइल में बन गया कि राम इज गो टू मार्केट। जो बच्चा नहीं जानते ऐसे सीधे अपना मार दिया, बन गया। ये गलत हो गया। एक सिस्टम है कि नहीं है
राम होगा तो फिर मेन वर्ब लगेगी, इज नहीं लगेगा, फिर ट्रू लगेगा, फिर मार्केट होगा, तब जाकर सेंटेंस होगा। तो आखिर में इसको मैंने क्यों बना लिया? क्योंकि मुझे टेंस का नॉलेज है। यदि आपको भी अगर इसी तरह से टेंस का नॉलेज हो जाएगा तो आप ट्रांसलेशन बड़े आराम से बना सकते हैं। तो ये रहा, मैं आपको फायदा बताया कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लर्निंग टेंस, टेंस पढ़ने से क्या फायदा है। तो ये टेंस के बारे में आप संतुष्ट हो गए होंगे। और टेंस में थोड़ा सा हम टाइप बता देते हैं इसके, टेंस के प्रकार। जैसे टेंस के प्रकार आपको हम बता देते हैं। जैसे ऊपर तो मैंने टेंस का एक फोटो भी किया, बना देते हैं कैसे बनता है। जैसे टेंस एक फोटो हो गया ऐसे, और इसको ऐसे मैं खींच के बना देता हूँ बड़े आराम से, चित्र से याद हो जाता है बच्चों को। अब जैसे समझाने के लिए मान लीजिए ये टेंस है, मान लीजिए समझने के लिए बच्चों को, जैसे हम बाबा का नाम दे दिए कि चलो भैया ये बाबा हो गए, बच्चों को समझाने के लिए जल्दी समझ में आ गया। जैसे बाबा हैं, बाबा के 3 बेटे हो गए। ये हो गया प्रेजेंट टेंस, ये हो गया पास्ट टेंस, और ये हो गया फ्यूचर टेंस। अब जो है बाबा के 3 बच्चे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को क्या कहते हैं? वर्तमान काल होता है। इसका नाम है भूतकाल। भूतकाल का मतलब भूत से मत समझिएगा कि भूत वाली बात है, बहुत से बच्चे भूत समझ जाएंगे। यहाँ भूत प्रेत की बात नहीं है। भूतकाल का मतलब बीत काल, माने जो काम बीत चुका है वो बीत काल। जैसे कि हम कल बनारस गए थे, ये बीता हुआ है, इसमें जो है बीत काल हो गया, मतलब इसी को भूतकाल भी बोलते हैं। बीतने वाले काम को भूतकाल भी बोला जाता है। और फ्यूचर टेंस की हिंदी होती है भविष्यत काल। ये हो गया 3। इसमें होता क्या है? अब इसमें थोड़ा सा हम पार्ट आपको बता देते हैं। इसके 4 बच्चे हैं, इसके 4 बच्चे हैं, और इसके 4 बच्चे हैं। तो ये बाबा के 3 बेटे हो गए, इसके नाती हो गए, ग्रैंडसन हो गए, नाती। एक नाती का नाम क्या है? सब बता देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जगह नहीं है इसी में लिख दे रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया। ये क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट, शॉर्ट में लिख देते हैं प्रेजेंट, पी से परफेक्ट, जगह नहीं है। 3 हो गए इधर से, ये हो गया इधर, रुकिए, ये हो गया, एक हो गया, एक हो गया। और इसका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया, CINTINUOUS। 4 बच्चे हो गए इसके। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस से याद कर लीजिए एक बार और। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सेम वही इसमें भी रहेगा। सब में खाली इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस जोड़ दीजिए, खाली आगे आप लगाते जाइए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सब वही रहेगा सब में। और जैसे पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। ये क्या हो गया? पास्ट कंटीन्यूअस। ये क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट हो गया। ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ऐसे हो गया। इसके 4 बच्चे हो गए। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट के, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर के वजह से ये 4 बच्चे हो गए। इसको भी याद कर लीजिए। जैसे पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर टेंस का पहला बेटा है फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा बेटा है फ्यूचर कंटीन्यूअस, बोलते रहिए फ्यूचर कंटीन्यूअस। फिर है फ्यूचर परफेक्ट हो गया। फिर हो गया एक फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये हो गया TINUOUS। कुछ नहीं करना है, ये बच्चों को याद करने का मंत्र है, बस बड़े आराम से याद कर लीजिए। खाली 4 याद कर लीजिए, 2 3 4। पहला इंडेफिनिट, फार्मूला बता रहे हैं। इंडेफिनिट को कंटीन्यूअस डू, TINUOUS कंटीन्यूअस परफेक्ट,
और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस, TINUOUS। 4 ओनली याद कर लीजिए। यू रिमेंबर्स, यू लर्न ओनली 4 पार्ट्स, बस यही इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिस टेंस को बोलना हो बस आगे भिड़ा दीजिए इधर से। इधर प्रेजेंट जोड़ते जाइए तो प्रेजेंट हो जाएगा खानदान, पास्ट जोड़ते जाएंगे तो पास्ट हो जाएगा, फ्यूचर जोड़ते जाएंगे तो फ्यूचर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस आगे जोड़ते जाइए। बस यही 4 याद कर लीजिए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। पूरे जो है इसके जो नाती हैं, मतलब ग्रैंडसन है नाती, सब याद हो जाएगा। और आप जानेंगे एक बार और शुरू से, टेंस के 3 बच्चे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों के 4 भाग, 4 3 12 हो जाएगा। ये आप याद कर लीजिए और उसके बाद सीरियल बाय सीरियल पढ़ लीजिए और इस तरह से आप संतुष्ट हो जाएंगे। इतना रहने देते हैं। थैंक यू।